Hello student, let's start today worksheet. Worksheet subject is science. Worksheet number 15. Date है 7th of September. Class 7. Name of the student you can write here. Name of the class teacher you can write here. Worksheet topic is nutrition in plants. Cell. ठीक है. Let us know something more. As the building are made up of bricks, the body of living organism are made up of tiny units called cells. ठीक है. So you have seen this picture. There's a ब्रिक बॉल. ठीक है. तो ब्रिक बॉल क्या है, वन बाई वन, साइड बाई साइड, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, इस तरीके से ब्रिक्स लगी होती हैं. इस तरीके से दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं ओनियन पील. ठीक है. ओनियन के पील क्या होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से ओनियन के पील होते हैं. ठीक है. इसी तरीके से ह्यूमन की और जो जीव होते हैं उनकी बॉडी होती है, उस बॉडी में भी कई टेनी यूनिट्स होती हैं. ठीक है. एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. ठीक है. सेल्स कैन बी अंडर द सेल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल्स को हम इसी तरीके ऐसे नहीं देख सकते. अब जैसे ऐसे देखेंगे तो हमें स्किन ही दिखेगी, लेकिन स्किन के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, स्किन के अंदर फिर एक स्किन, स्किन के अंदर, इस तरीके से कई सारी टीनी टीनी छोटी छोटी सेल्स हमें दिखेंगी. ठीक है. समथिंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ठीक है. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं. लाइक जिस इमेज में आप देख रहे हैं, लाइक अमीबा. ठीक है. कैंचुआ. तो ये क्या होते हैं, आप पानी में या मिट्टी में कभी देखेंगे इनको, तो एक ही सेल होती है, वो टूट जाती है तो ये खत्म हो जाते हैं. ठीक है. वो फट जाती है, टूट जाती है, तो ये खत्म हो जाते हैं. तो इसी तरीके से लेट्स गो फर्दर. पार्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. सो यू हैव सीन द दिस बाउंड्री. आप देखेंगे जो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें तीन पार्ट होते हैं सेल में. एक होता है सेल की बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है. ठीक है. जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक सेंटर में एक इस तरीके से बना होता है पॉइंट, जो ज़्यादातर राउंड शेप में होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. बिल्कुल सेंटर में होगा न्यूक्लियस. और अब इसमें न्यूक्लियस जो होता है, इसके चारों तरफ और बाउंड्री के अंदर अंदर कुछ जेली टाइप से होता है सब्सटेंस. ठीक है. सो सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा. ठीक है. सब्सटेंस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, जो एक जेली की तरह होता है और इस सेल में अंदर रहता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है. द सेल, ये आप देखेंगे, द सेल इज एनक्लोज बाई अ थिन एंड आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. द मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. ठीक है. स्पेयर स्ट्रक्चर होता है और सेंटर में ज़्यादातर होता है, मोस्टली सेंटर में ही होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस हो गया आपका. ये. ठीक है. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मा. ठीक है. तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो जेली से भरा हुआ होता है, जेली उसके चारों तरफ होती है, दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्मा. Okay, so let's take a question. Question number one, define cells. So you can write here question number one का आंसर. ये question number one का आंसर. The bodies of living organism are made up of tiny units called cells. ठीक है. Cells can be seen under the microscope. यहाँ तक लिख सकते हैं आप. Okay. So let's take a question number two. Draw a diagram of a cell and label its three basic parts. So ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. आप जो रेड कलर में है, जो आउटर बाउंड्री है, दिस कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और जो सेंटर में स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है जेली, उसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मा. ठीक है. तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको बनाना, एक शेप देनी है. जरूरी नहीं वो शेप राउंड ही हो, या किसी भी आकार में वो शेप हो सकती है. किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं. और उसके सेंटर में आप न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन्स और साइटोप्लाज्मा. So this worksheet has finished. So please student, like this video, subscribe the channel, so you will get a further notification for next video. Thank you. Have a nice day.